ये रहा वो गाना जिस पर मोहम्मद रफी साहब जमकर नाचे थे। दोस्तों, मोहम्मद रफी जी ने हर तरह के गाने गाए, ये तो हम सब जानते ही हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। रफी साहब जिन्होंने अपने सभी गानों से यूं तो हंसाया भी और रुलाया भी, कभी प्यार करना सिखाया तो कभी अपने गानों से सभी को नचाया। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो फिर मेरी चाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी रफी साहब अपने ही गाने पर नाचेंगे? जी हाँ, ऐसा सच में हुआ था और ऐसा जमकर नाचे थे कि देखने वालों के दांतों तले उंगलियां दबी की दबी रह गई। रफी जी का यह रूप देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। दोस्तों, ये किस्सा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से प्यारेलाल जी ने एक प्रोग्राम के दौरान शेयर किया था कि साल 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा का जब म्यूजिक तैयार हो रहा था तो इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के समय रफी साहब को अपनी विदेश यात्रा पर जाना था। रफी जी हर साल मई में 1.5 महीने के लिए विदेश टूर पे जाते थे और उनके जाने में सिर्फ एक ही दिन बचा था। जब प्यारेलाल जी ने रफी साहब से पूछा कि क्या आप यात्रा के बीच में वापस आकर फिल्म के गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके जवाब में रफी जी ने कहा, नहीं, मैं बीच में नहीं आ सकता, आपको जो भी रिकॉर्डिंग करवानी है अभी करवा लीजिए। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने फैसला किया कि उन्हें सभी गानों की रिकॉर्डिंग एक ही दिन में करवानी पड़ेगी। प्यारेलाल जी ने बताया कि हमने जट यमला पगला दीवाना समेत सभी गाने एक साथ रफी जी से रिकॉर्ड कराए और रफी जी ने इतना कम वक्त होते हुए भी हर गाने को पूरा मन लगाकर गाया। और खासकर जब मैं जट यमला पगला दीवाना की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रफी साहब ने इस गाने को शुरू किया। तब वो इस गाने को गाते हुए इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और वो इस गाने को जितना गा रहे थे उतना ही नाच भी रहे थे। हर कोई रफी जी का यह रूप देखकर हैरान रह गया था। प्यारेलाल जी बताते हैं कि रफी साहब जी उस दिन सुबह 10 बजे से रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में आ गए थे और अगले दिन सुबह 3 बजे तक रिकॉर्डिंग करते रहे। इसके बाद वो सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़कर अपने विदेश दौरे के लिए गए। और प्यारेलाल जी कहते हैं कि इस तरह का काम के प्रति समर्पण, लगन भला कहाँ देखने को मिलती है। जब मैं जट यमला पगला दीवाना गाना गाते वक्त रफी साहब जी को नाचते हुए देख रहा था और स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हैरान थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि असल में रफी साहब को क्या हुआ है। लोग इस बात को तब समझ पाए कि जब यह गाना रिलीज हुआ, क्योंकि रिलीज होते ही यह गाना हर किसी की जुबान पर था और साथ ही हर किसी के पैर एकदम वैसे ही थिरक रहे थे जैसे गाने में धर्मेंद्र जी के पैर गाने पर थिरकते थे। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप भी रफी साहब की गायकी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।